नमस्कार। आप सभी का स्वागत सदीनामा डेली बुलेटिन में। 19 मार्च का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ मैं सुनीता अरोरा, जिसका शीर्षक है अब नाटू नाटू का ज़माना। लेखक हैं राकेश अचल जी, जो हमारे सह संपादक हैं और बड़ा ही एक प्रभावी और बहुत ही दिलचस्प एक विषय हमारे सामने ला रहे हैं, नाटू नाटू से जुड़ा हुआ। तो आइए सुनते हैं उनके दिलचस्प लेख को। पूरा देश दक्षिण के संगीतकारों, नर्तकों और लेखकों का कृतज्ञ है कि उसने नाटू नाटू के जरिए देश को एक बार फिर झूमने का मौका दे दिया। नाटू नाटू को मिले ऑस्कर अवार्ड के बाद मुझे अचानक लगने लगा है कि अब हमारे देश की सियासत में भी नाटू नाटू युग शुरू होने वाला है। देश के तमाम नेता आने वाले दिनों में आपको नाटू नाटू करते नजर आ सकते हैं। मुझे याद आता है पिछला दशक 2011 में दक्षिण के एक युवा और प्रतिभाशाली अभिनेता और गायक ने वायदिस कोलावरी डी गाकर पूरे देश को कोलावरी डी में कर दिया था। संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र के संगीत में भी वही जादू था जो आज आपको नाटू नाटू के संगीत में दिखाई दे रहा है। नाटू नाटू के संगीतकार M.M. कीरावानी हैं। उन्होंने अपनी मौलिकता से संगीत की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा है। इस समय देश का अमृतकाल चल रहा है। इस काल में नाटू नाटू की कामयाबी ने सियासत को ही नहीं बल्कि खेल को भी प्रभावित किया है। भारत के शीर्ष बल्लेबाज विराट कोहली भी वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलते हुए अचानक नाटू नाटू पर थिरकते नजर आ गए। खेल हो या सियासत, ये सबके लिए एक शुभ लक्षण है कि कम से कम लोग थिरकने तो लगे हैं, अन्यथा सब जगह गड़बड़ नजर आती है, खेल हो या सियासत। इन दिनों एक तरफ नाटू नाटू ने डंका बजा रखा है तो दूसरी तरफ देश की संसद में राहुल गांधी की वजह से नाटू नाटू हो रहा है। संसद चल नहीं रही बल्कि नाटू नाटू करती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष चाहता है कि राहुल गांधी नाटू नाटू करने के बजाय देश से माफ़ी मांगे और विपक्ष चाहता है कि सत्ता पक्ष यानी सरकार भाई गौतम अडानी के साथ अपने रिश्तों पर नाटू नाटू करके दिखाए। एक संभावना है कि यदि दोनों पक्ष सामूहिक रूप से हंगामा करने के बजाय संसद के बाहर या अध्यक्ष जी अनुमति दें तो भीतर भी नाटू नाटू करके देखें तो मुमकिन है कि संसद का सौहार्द वापस लौट आए। इस वक्त देश नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश में महंगाई की मार है, भय है, नफरतें हैं। ऐसे में देश को नाटू नाटू की सख्त जरूरत है। नाटू नाटू सौहार्द का एक नया मंत्र हो सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से नाटू नाटू करने वाले दक्षिण के कलाकारों को बधाइयां देने भर से काम नहीं चलने वाला। सरकार को नाटू नाटू को देश का तीसरा राष्ट्रगीत या नृत्य घोषित करना होगा। निर्देश देना होंगे कि हर शासकीय काम के अंत में सामूहिक रूप से नाटू नाटू किया जाएगा। सरकार वार्षिक नाटू नाटू दिवस भी घोषित कर सकती है। उस दिन पूरा देश मिलकर नाटू नाटू करे तो मुमकिन है कि भारत आपस में जुड़ जाए और राहुल गांधी को अपनी चर्चित भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू ना करना पड़े। मैं संगीत सम्राट तानसेन की नगरी का बाशिंदा हूँ, इसलिए जानता हूँ कि संगीत में लोगों को जोड़ने मोड़ने का जो जादू है तो और किसी भी विद्या में शायद नहीं है। लोगों को तोड़ना जितना आसान काम है, जोड़ना उतना ही कठिन काम। ये काम गाल बजाने से या मीलों पैदल चलने से शायद ना हो पाए, किंतु संगीत ये काम कुछ ही मिनटों में कर सकता है। संगीत में हर आयु, जाति, वर्ग, धर्म का आदमी अपने आप जुड़ जाता है। आप अगर रायशुमारी कराएं तो पाएंगे कि सियासत में भी नाटू नाटू को लेकर कोई मतभेद नहीं निकलेगा। सभी दलों और विचारधाराओं के लोग नाटू नाटू के प्रशंसक होंगे। पिछले दशक में जब पूरा देश कोलावरी डी कर रहा था तब भी मुझे लगा था कि कुछ अच्छा होने वाला है। कोलावरी डी के 3 साल बाद अच्छा हुआ भी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सत्ता गई और मोदी जी की सत्ता आ गई। कहा गया कि अब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो आज तक आए नहीं। अब मुमकिन है कि नाटू नाटू को ऑस्कार मिलने की 1 साल बाद 2024 में देश के अच्छे दिन वापस आ जाए। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो सत्ता में आना नहीं है, हाँ कोई और तो है जो आ ही सकता है। देश की सत्ता संग्राम में शामिल लोगों के बीच दाढ़ी बढ़ाओ घटाओ प्रतियोगिता हो तो चुकी। दाढ़ियों से सियासत का फैसला नहीं होता, हुआ भी नहीं। उल्टे द्वेष और बढ़ गया। देश मुद्दों की बजाय दाढ़ियों में उलझ गया और अभी तक उलझा हुआ है। सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा।
सुलझे भी तो कैसे ही उलझन। लोग यानी देश ये तय ही नहीं कर पा रहा कि किसकी दाढ़ी सबसे अच्छी है। अंततः दोनों प्रतिस्पर्धियों को अपनी अपनी दाढ़ी ट्रिम करानी पड़ी। आम जनता के साथ साथ मेरे जैसा अदना सा लेखक भी इस दाढ़ी की फेर में आ गया। मैंने भी एक छोटी सी अपनी औकात के हिसाब की दाढ़ी रखी, लेकिन मुझे न तो पुरस्कार मिले और न ही सम्मान मिला। पुस्तक मेले में भी मेरी किसी किताब का विमोचन हो ही नहीं पाया। अंत में देश की तरह मेरा भी दाढ़ी से मोहभंग हो गया। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस वक्त देश में लोगों पर नाटू नाटू का जो नशा है वो आने वाले आम चुनाव तक ना उतरे। लोग चुनाव जैसे खतरनाक खेल में बोझिल मन से नहीं, बल्कि नाटू नाटू करते हुए हंसी खुशी हिस्सा लें, क्योंकि चुनाव ही है जो देश की किस्मत पलट सकते हैं और नाटू नाटू इसमें सहायक की भूमिका अदा कर सकता है। देश की सत्ता का नाटू नाटू की कामयाबी में कोई रोल नहीं है, किंतु पूरी केंद्र सरकार और सरकार पार्टी नाटू नाटू की कामयाबी को सरकार की ओर और सरकारी पार्टी की कामयाबी मानकर चल रही है। नाटू नाटू वालों को बधाइयों का दौर जारी है। अब केवल एक तस्वीर आना बाकी है, ठीक उसी तरह की जैसे कि द कश्मीर फाइल के समय विवेक नाम के एक फिल्मकार की साथ आई थी। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि नाटू नाटू कम से कम इस समय तो देश के लिए अभिमान का कारण है, भले ही इसमें कोई मौलिकता हो या ना हो, क्योंकि मौलिकता का कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं होता। जो चीज़ आपको मौलिक लग रही हो वो मुमकिन है कि दूसरे किसी को ना लग रही हो। कोलावरी डी इसका उदाहरण है। उसने भी देश को नाटू नाटू की तरह नाचने पर मजबूर किया था, लेकिन ऑस्कार उसकी किस्मत में नहीं था। मुंबईया फिल्मों की किसी गीतकार की किस्मत में भी नहीं था। तो चलिए आइए नाटू नाटू करें, क्योंकि अब इलू इलू की तो उम्र रही नहीं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले संपादकीय के साथ, तब तक इंतज़ार कीजिए। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।